मुस्तफा नवाज खोखर साहब, आज आपने जाहिर है आप सुबह से बड़े एक्टिव रहे, मगर ये हुआ क्या है? आप लोग पहले कहते रहे कि जी हमारा कोई नहीं बिका, सारा मामला सही रहा, मगर फिर जो डेप्यूटी चेयरमैन का मामला हुआ उसमें उन्हें 54 पड़ गए, गफूर हैदरी साहब को 44 पड़े, तो जिन 7 ने जाया किए, जानबूझकर जाया किए। जाहिरी बात है, जो इलेक्शन पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब का था, उसके बाद जो हमारे सेनेटर्स थे वो डीमोरलाइज थे, और उसमें फिर जो सूरत हाल रही वो उसी तरह आपके सामने आई। गुजारिश ये है कि इलेक्शन की आज दिन की शुरुआत ही जिस चीज़ से हुई कि ये तो इत्तफाकन मैं और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, हमें शहरी रहमान साहिबा ने कहा कि आप वहाँ पर ज़रा जाइए और ज़रा जायज़ा लीजिए कि कहीं कोई ऐसी पोलिंग बूथ के साथ कोई इंटरफेरेंस तो नहीं हुई। हम वहाँ पर गए और हमें जाते ही वहाँ पर शक पड़ा कि जब हमने देखा कि पोलिंग बूथ के अंदर एक सस्पिशियस लैंप लगा हुआ है, और हमने उस लैंप पर एतराज़ किया कि इस लैंप की यहाँ पर होने की क्या वजह है। और फिर हम इधर उधर जब देखना शुरू हुए तो फिर हमें अंदाज़ा हुआ, हमने जो उसके पीछे एक स्क्रीन लगी थी, उस स्क्रीन के अंदर हमने 2 कैमरास वहाँ पर ढूंढे, वो वहाँ पर वोटर्स के ऊपर नज़र रखने के लिए लगाए गए थे। और फिर इसी दौरान सेनेटर तलहा भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने घुटनों के बल बैठ के जब पोलिंग बूथ के नीचे देखा तो वहाँ पर भी एक कैमरा, पिन होल कैमरा वहाँ पर लगा हुआ था। और इसी असना में फवाद भाई ने एक ट्वीट की और उसमें उन्होंने कहा कि जो स्पाई कैमरास होते हैं वो स्क्रूज के अंदर, पेच के अंदर लगे हुए होते हैं। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये लीड दी, अब हम ये स्क्रू तलाश करते हैं वो। और कुदरती हम जब वो सारी चीज़ें देख रहे थे तो वहाँ पर हमें फिर सेनेटर रुखसाना ज़ुबैरी जो इंजीनियर भी हैं वो उसको बड़े क्लोजली देख रही थी, तो वो भी हमने डिस्कवर कर लिया, तो वो लीड हमें फवाद भाई ने दी। तो शुरू दिन से ही जो सारा इलेक्शन था, उस इलेक्शन में कैमरास लगाकर वोटर्स को प्रेशराइज करने का जो हुकूमत की तरफ से, मगर खोखर साहब, जो प्रेशराइज वाला मामला है, किया। जो प्रेशराइज वाला मामला है वो तो सेनेट चेयरमैन के इंतखाब में आप कह रहे हैं कि जी जितने भी लोग थे प्रेशराइज नहीं हुए, ना उन्होंने पैसे पकड़े और वोट दिया। फिर आप कह रहे हैं कि डेप्यूटी चेयरमैन के इंतखाबात में वो डीमोरलाइज हो गए। वो कैसे डीमोरलाइज हो गए? मैंने सुना नहीं कि डीमोरलाइज कोई ऐसा हो कि गफूर हैदरी साहब के नाम पर ठप्पा लगाना चाहता हो, मगर डीमोरलाइज हुआ हो तो उसका हाथ जा रहा हो आफरीदी साहब की तरफ और वहां पर ठप्पा लगा दे। उनके वोट कैसे बढ़ गए? जी बिल्कुल, यही बात बिलावल भुट्टो साहब ने और यूसुफ रजा गिलानी ने अभी जब थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने यही बात कही, और हमें भी यही बज़ाहिर लगता है कि अगर हम यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन जीत जाते, जो कि हमसे चुराया गया, जो वोट्स उनके रिजेक्ट किए गए, अगर वो वोट्स उनके रिजेक्ट ना किए जाते, आपने अपने खुद प्रोग्राम के इंट्रो में कहा कि उनके 49 वोट होते, वो इलेक्शन ये जीत चुके होते, तो उसके बाद हमने दूसरा इलेक्शन भी जीत जाना था। तो जब एक इस तरह का सिलसिला शुरू होता है तो ऑब्वियसली उससे डीमोरलाइजेशन तो फिर होती है। फवाद चौधरी साहब, आप लीड दिए जा रहे थे, आज मुस्तफा नवाज खोखर साहब आपकी लीड पर एक्टिव हुए जा रहे थे, मगर ये जो सवाल है, क्योंकि हुकूमत के कुछ रहनुमाओं ने कहा कि जी हमने बदला लिया है, जो कुछ हफीज शेख के साथ हुआ ये भी काहुण आराम है, तो ये आप लोगों ने क्या सिर्फ डेप्यूटी चेयरमैन का सेनेट इंतखाब मैनेज किया था? क्योंकि चेयरमैन पे तो वो कह रहे हैं हमें सही वोट पड़ गए थे, ज़बरदस्ती मुस्तरद कराए गए हमारे वोट। देखिए शायद पहली बात तो ये है कि जो ये सेनेट के इलेक्शंस हुए हैं, शुरू से लेके अब तक उनका तासुर कोई अच्छा नहीं गया, और चाहे हम जो मर्जी कहें, आम आदमी का उसके ऊपर एतबार जो है वो मुतासर हुआ है। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो अपोजिशन का गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा, जब उन्होंने हमारी ओपन बैलेट की जो सजेशन है उसको मानने से इनकार किया। और उसके बाद जिस तरीके से नेशनल असम्बली का इलेक्शन हुआ गिलानी साहब का, वो सबके सामने है। और उसके बाद जो यहाँ पे जो मामलात हुए हैं या जिस तरह से भी हुआ है, इतने एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस हुए हैं कि हकीकत तो फ्रैंकली कहीं खो ही जाती है। मेरी नज़र में असल जो प्रॉब्लम है वो तो वही है कि हम बड़ी इस्लाहात के लिए तैयार नहीं हैं, और CCTV को जो है वो हम कैमरे डिक्लेयर करने में मसरूफ़ रहते हैं। हम जो और बातें होती हैं कि ये फ़लाना वोट जो है वो इधर क्यों चला गया, हम उसमें ज़्यादा
जो है वो मज़े लेने में रहते हैं। हकीकत ये है कि आज ये वोट ओपन होते तो आज मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब को ये पता चल जाता कि किन लोगों ने वोट जो है वो किधर किया है, और हमें भी पता होता कि कौन किधर खड़ा है। मगर फाजू साहब, क्या आप लोगों ने वाकई बदला लिया है? क्योंकि शिबली फराज साहब ने कहा था हमने फैसला किया है कि हर तरीके से ये हम जीत के दिखाएंगे, तो क्या वाकईतन जो इन्होंने आपके साथ किया, जो आपका इल्ज़ाम था, वही आपने इनके साथ किया? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है ना, ये जो चेयरमैन का इलेक्शन है, इसमें तो जो तमाम वोट है वो तकरीबन वही पड़े हैं जो कि स्ट्रेंथ थी। सो इसमें मुझे नहीं लगता कि हम कह सकते हैं कि कोई वोट इधर उधर जो है वो हुआ है। जो नीचे का वोट है, डिप्टी चेयरमैन का जो वोट है, उसमें वोट ज़्यादा इसलिए पड़े हैं, सच्ची बात तो यह है कि पख्तून फैक्टर है सेनेट के अंदर, और उसमें जो कई PMLN के लोग होंगे, कई लोग होंगे, उन्होंने मिर्ज़ा अफरीदी साहब को वोट जो है वो किया होगा, जिन्होंने चाहे ऊपर वोट शायद इधर जो है वो संजरानी साहब को नहीं किया होगा। सो उसकी वजह से उनके वोट तो डेफिनेटली बड़े हैं। लेकिन असल बात तो यही है कि अब तो हम ऐसे ही एक दूसरे को गैस वर्क करते रहेंगे। असल बात वही है कि हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो तजवीज़ दी थी ओपन वोटिंग, उसकी तरफ ही बढ़ना चाहिए। और अगर खोखर साहब, अगर ये 7 गलत रिजेक्ट हुए हैं तो आपको उन 7 ने आके बता दिया है कि जी हमने जेन्युइनली गिलानी साहब को वोट दिया था? आपको तो फिर पता होगा, सीक्रेट होने के बावजूद उन्होंने बताया होगा, आपको पता होगा उन 7 लोगों का? देखिए, बैलेट पेपर से तो किसी को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरह वहाँ पर बैलेट पेपर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने खुद पूरे ऐवान के सामने लहराए और मीडिया के सामने भी उन्होंने लहराए, उसमें उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि वोट का जो मोहर थी वो उस खाने के अंदर थी जिस खाने पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाम लिखा हुआ था, और उससे बाहर नहीं थी। फिर साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो सामने एक बैनर आवेजा था जिस पे लिखा हुआ था कि खाने के अंदर वोट लगाइए, मोहर लगाइए। तो ये इसके ऊपर लातादाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं जिनके मुताबिक अगर मोहर उम्मीदवार के नाम के ऊपर 2 दफा भी लगी हो, 3 दफा भी लगी हो, तब भी वो काबिल कबूल है। तो ये इसी तरह खोखर साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि इंटेंट ऑफ द वोटर के जी खोखर साहब, ये मगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि ये 7 के 7 गिलानी साहब के निकले, संजरानी साहब की तरफ से कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने उनके नाम पर लगा दिया हो। तो ये जानबूझकर किसी ने किया या ये वाकईतन गलती से उनसे हुआ और उन्होंने आपको आके बताया कि तो हम हैं जिन्होंने लगाया था और हमने कोई इंटेंशनली नहीं किया ये काम, हमने समझा कि हम सही वोट दे रहे हैं गिलानी साहब को? आपको पता है उन 7 लोगों का उन्होंने बताया खुदा के या नहीं? देखिए, जब वोट है ही सही, जब इंटेंशनली वोट उस खाने से बाहर नहीं है तो उसको सही तस्लीम किया जाना चाहिए। तो हमारा तो मौक़िफ़ ही यही है कि मुज़फ़्फ़र शाह साहब, जिनका ताल्लुक GDA से है, जिनका ताल्लुक हुकूमती इत्तेहाद से है, उन्होंने वो जानबूझकर वो वोट मुस्तरद किए। वो वोट किसी भी कानून के तहत मुस्तरद हो नहीं सकते थे, इलेक्शन कवानीन के तहत नहीं हो सकते थे। पाकिस्तान के जो और दीगर कवानीन हैं उनमें जजमेंट्स हैं, माजी की रूलिंग्स हैं, जिनके अंदर वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि खाने के अंदर मौजूद अगर मोहर लगी हो तो वो काबिल होगी, भले नाम के ऊपर लगी हो। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, ये चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद साहब की एक रूलिंग मौजूद है। तो अब हम इसको अप्रोप्रिएट फोरम पे चैलेंज करेंगे। हमें तो बज़ाहिर यही नजर आता है कि एक MLFID थी हुकूमत की इत्तेहादी की जानिब से, उन्होंने इनको हमारे दलाइल सुने बगैर उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, जल्दबाजी में थे, और अगर वो रिजेक्ट ना करते तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इलेक्शन जीत चुके थे। और अब यहां से आपका फिर फैसला क्या है आज? क्योंकि पार्टी का इजलास भी हुआ, अदम एतमाद और ये सारे के सारे मामला पीछे रह गए हैं, अब आपका फोकस सारा लॉन्ग मार्च की तरफ ही होगा। और जो गिलानी साहब कह रहे थे कि इदारे न्यूट्रल हैं, आपका अभी भी यही ओपिनियन है कि इदारे न्यूट्रल थे, ये सारा हुकूमत ने मैनेज किया? देखिए, हमारे पास इस इलेक्शन के बाद हमारे सामने 2 ऑप्शंस मौजूद थी और दोनों ऑप्शंस को मुख्तलिफ जमातों की जो PDM के अंदर मौजूद लीडरशिप है उनके साथ डिस्कस किया जा रहा है। पहली ऑप्शन हमारे सामने थी कि हम क्योंकि हमारे पास और कोई ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल नहीं है तो हमें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। उसके ऊपर कंसेंसस बन रहा है। और साथ ही साथ जो दूसरी ऑप्शन मौजूद है वो है अदम एतमाद की, कि अदम एतमाद भी मूव किया जा सकता है। तो इन 2 ऑप्शंस में अभी गालिबन मंडे को हमारे जो वकला हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर करेंगे और उसमें जो हमारा मौक़िफ़ है वो अदालत आलिया के सामने रखेंगे और हमें उम्मीद है कि हमें वहाँ से रिलीफ मिलेगा। और फवाद चौधरी साहब, ज़ाहिर है इस्तेहकाम हुकूमत के लिए बड़ा अहम है और आपकी तो बड़ी कंसिस्टेंट लाइन है। आपको लगता है आज संजरानी साहब के जीतने के बाद वो इस्तेहकाम आपको मिला है और आपको एहसास हुआ है कि जी इदारे ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल हो गए या हमारे खिलाफ हो गए और आगे बढ़ सकते? क्योंकि वज़ीर आज़म के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बावजूद भी गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार थी।
अच्छा शाह साहब, एक तो जो मुस्तफ़ा ने जो लीगल पोजीशन दी है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। मुस्तफ़ा जो इंटेंट की बात कर रहे हैं वो तमाम जजमेंट जनरल इलेक्शंस के ऊपर है। एक भी जजमेंट आपको सेनेट के या नेशनल असेंबली के इलेक्शन के ऊपर नहीं मिलेगी। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप ये कहें कि यहाँ पर तो इंटेंट वाज़े है, तो फिर तो जो इलेक्शन था हमारा वहाँ पे नेशनल असेंबली में, वहाँ पर जो टिक मार्क लगाए गए थे और उसके साथ जो साइन किए गए थे फॉर एग्जांपल अफरीदी साहब की तरफ से, वो भी इंटेंट वाजे थी। फिर तो हमें उसकी तरफ जो है वो उनको भी कबूल कर लेना चाहिए था। लेकिन जो फ़र्क है जनरल इलेक्शंस में और इन इलेक्शंस में, और इसलिए यहाँ पे जो लॉ है वो बड़ी सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाता है कि मार्किंग ना हो, और जो ताकि वोट्स जो हैं वो पहचाने ना जा सकें। ये जिस तरीके से आपने मुस्तफ़ा साहब से बड़ी तफसील से बार बार पूछा कि क्या आपको मालूम है कि ये सिर्फ आप ही के लोग क्यों थे, और साथ वो वोट जो हैं वो उन्होंने तमाम ने नाम के ऊपर ही मोहर क्यों लगाई। यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से इन वोट्स को रिजेक्ट किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि मुज़फ़्फ़र शाह साहब ने दोनों तरफ के आर्गूमेंट सुने हैं और उसके बाद ये जो है वो रूलिंग दी है। और तीसरी बात मैं ये भी बता दूं कि आर्टिकल 69 के तहत जो रूलिंग है चेयरमैन सेनेट की या स्पीकर की, वो अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती, और जो रूलिंग है वो हतमी है।